मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 8 बाब 1 से 11 आयत तक। उसका रूह जिसने यस्सु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया तुम में बसा हुआ है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, उन पर जो मसीह यस्सु में हैं ऐब का फतवा नहीं, क्योंकि उस जिंदगी की रूह की शरीयत ने जो मसीह यस्सु में हैं तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से छुड़ा दिया है। बस जो शरीयत से ना हो सका इसलिए वो बशरीयत के सबब से कमज़ोर थी, वो खुदा से हुआ है कि उसने अपने ही बेटे को गुनाहगार बशर की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के तौर पर भेजकर गुनाह पर बशरियत में ऐब का फतवा लगाया है, ताकि शरीयत की सदाकत हम में पूरी हो, जो बशरियत के तौर पर नहीं बल्कि रूह के तौर पर चलते हैं। क्योंकि जो बशरियत के तौर पर होते हैं वो बशरियत की बातें चाहते हैं, मगर जो रूह के तौर पर होते हैं वो रूह की बातें चाहते हैं। क्योंकि बशरियत की नीयत मौत है, मगर रूह की नीयत ज़िंदगी और सलामती है। इसलिए कि बशरियत की नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो बशरी हैं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते, मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त के रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूह सदाकत की निस्बत जिंदा है। फिर अगर यस्सु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है तो मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के ज़रिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 23 पहली आयत से 6 आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं, ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं, वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं,
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 13 बाब 1 से 9 आयत तक। अगर तुम तौबा ना करो तो तुम भी इन ही की तरह हलाक हो जाओगे। एक दिन बाज आदमियों ने आकर यीशु को उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़िबियों के साथ मिलाया था, और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर शलूम का बुर्ज गिरा और दब कर, क्या समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। यीशु ने यह तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने अकराम से कहा, देख, 3 बरस से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? मगर अकराम ने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद, इस साल और भी इसे रहने दे कि मैं इसके गिर्द हला खोदूं और खाद डालूं, शायद के आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन।